हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि 4 सवाल हैं और चारों वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं, तो उसको मैं आज इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। इससे मैंने 4.1 के पहले सवाल का जितना भी पार्ट था वो सारा करा कर अपने चैनल पर डाल दिया है, और जाकर आप सबसे पहले उसको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना ये सवाल। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन सभी बच्चों के पास जो हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना सवाल। दिया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो भी सवाल में सिचुएशन दिया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको लिखना है। सबसे पहला काम तो ये करना है। तो चलिए पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन पहला कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एरिया ऑफ प्लॉट कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। दूसरा है द लेंथ ऑफ प्लॉट, यानी प्लॉट की जो लेंथ है मीटर में, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसके ब्रेथ से दुगने से एक ज्यादा है। तो पहले हम ब्रेथ लिखेंगे। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ ऑफ प्लॉट, यानी ब्रेथ का मतलब चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई को अगर x मानते हैं, क्योंकि इट्स ब्रेथ तो x अगर उसको मानते हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट कह रहा है कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ x है तो उसका दुगने, दुगने से एक ज्यादा। ट्वाइस का मतलब 2 का मल्टीप्लाई। तो ये था टोटल इसके मान। अब क्या करेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिल करेंगे। तो यहां पर इधर ही लिखते हैं, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, 2x प्लस x एक ब्रैकेट में और इंटू ब्रेथ इक्वल 528। अब इसका मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर प्लस 1 में x का होगा x इक्वल 528। अब 528 को इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। अब क्या कह रहा है, अब यहां पर जो हमको सवाल दिया था वो खत्म हो गया, ये है इसका आंसर। बट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट, यानी प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ आपको बतानी है। तो अब इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टर करके और उस लेंथ और ब्रेथ का पता लगाएंगे कि कितना है। तो चलिए हम इधर सॉल्व करते हैं। इसका फैक्टर करेंगे तो 528 यानी 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1056 हो जाएगा। अब 1056 का फैक्टर करेंगे कि मिडिल टर्म उसकी 1 आए। कितना है, 1। तो अब 1056 का सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1056 का निकालेंगे फैक्टर। तो इसको सबसे पहले हम 2 से काटते हैं तो 528 आएगा। फिर से अगर 2 से काटते हैं तो 264 आएगा। उसके बाद अगर फिर से 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 132। अगेन 2 से अगर काटते हैं यहाँ 66 आएगा। 66 के बाद फिर से 2 से तो 33 आएगा। अब 33 कटेगा 11 से 3 बार में। अब इसी में हम फैक्टर ढूंढेंगे कि मिडिल टर्म 1 आए। तो चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 11 तिहाई 33। यानी अगर 33 माइनस 32 करते हैं तो हमें मिडिल टर्म
1 मिल जाएगा। तो अब इसी को हम यहाँ पे सेट करेंगे। क्या करेंगे, आपको ऐसे अगर बड़ी संख्या कोई मिल जाए तो इसी प्रकार से आप मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं। चलिए 2x² प्लस 1 मिडिल टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे 33 माइनस 32 x माइनस 528। यहाँ 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 28 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन x है, x कॉमन किए तो यहाँ 2x प्लस 33, यहाँ माइनस का 32 कॉमन किए तो यहाँ भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ 32 कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे 16 कॉमन होगा। 16 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 2x और 16 का अगर हम 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 33, वो भी किस में, प्लस में, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में 2x प्लस 33 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 33 को 0 के यानी बराबर 0 करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी माइनस 33 अपॉन 2 हो जाएगी। और दूसरे में अगर x माइनस 16 इक्वल 0 करेंगे तो x बराबर 16 आएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब नेगेटिव वैल्यू को हम लेते नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव इस वैल्यू को हम तो लेंगे नहीं। 16 हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, क्योंकि आप प्लाट का जो ब्रेथ था वो x हम नोट किए थे, तो x की वैल्यू 16। अगर x 16 है तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, 16 2 जा 32 और 1 33, यानी 33 इसका ब्रेथ हो जाएगा। तो हम लिख देंगे हैंस ब्रेथ इज 16 एंड लेंथ बी 33, यानी जो प्लाट की चौड़ाई है वो 16 है और इसकी जो लंबाई है वो 33 होगी। ये था कंप्लीट आंसर इस फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम दूसरा सवाल इसके बाद लगवाते हैं। अगर सवाल पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलो गाइस, अब हम दूसरा सवाल, दूसरे का पार्ट 2 यानी 4.1 में दूसरे सवाल का दूसरा सवाल लगाते हैं। ये सवाल है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, देन फाइंड, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, यानी उस नंबर का पता लगाइए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है कि प्रोडक्ट दिया है टू कंसेक्यूटिव, तो हम लिखेंगे लेट, सबसे पहले लेट द टू कंसेक्यूटिव नंबर इज x एंड x प्लस 1, यानी दो संख्या हमने ले लिया कि एक x है और दूसरा x प्लस 1 है कंसेक्यूटिव। अब इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट x प्लस 1, इनका प्रोडक्ट 306 है। अब x का मल्टीप्लाई x से, x² प्लस x इक्वल 306। अब x² प्लस x और ये इक्वल टू के इधर आएगा माइनस में, इक्वल 0। ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमको क्वेश्चन में कह रहा था। अब हमको नंबर्स भी फाइंड करने, यानी पूर्णांक क्या है ये भी बताने हैं। तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, 306 का फैक्टर करेंगे कि 1 आए।
तो हमने अभी आपको बताया कि जब भी किसी संख्या का फैक्टर करना हो, मिडिल टर्म फाइंड करना हो, तो आप इस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं। 2 से 2 1 जा 2, 5 जा 3 जा 3 से 5 1, 3 से 1 7। अब 17 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 में से 17 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 इक्वल 0। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्ट मिडिल टर्म बड़े ही आसानी से पता कर सकते हैं। अब इस प्लस से हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन x है, तो x कॉमन, तो x प्लस 18 और यहाँ माइनस 17 कॉमन, तो x प्लस का यहाँ भी 18 हो जाएगा इक्वल 0। अब x प्लस 18 एक ब्रैकेट में, x माइनस 17 एक ब्रैकेट में इक्वल 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 18 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस 18, x माइनस 17 इक्वल 0, तो x बराबर 17। माइनस वैल्यू को हम लेते नहीं, यानी नेगेटिव वैल्यू को लेते नहीं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। तो 17 इसका फर्स्ट नंबर हो गया और 18 इसका सेकंड नंबर हो गया। तो हम लिखेंगे कि हेंस द फर्स्ट नंबर बी 17 एंड सेकंड नंबर इज 18। पहला नंबर 17 है और दूसरा नंबर 18 यानी 18 होगा। ये था इस सवाल का कंप्लीट आंसर, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला सवाल यानी तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। चलो गाइस, अभी इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये 4.1 का तीसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पूछा है कि रोहन की एज कितनी है, प्रेजेंट एज पूछा है। तो प्रेजेंट एज सॉल्व करने के लिए यानी निकालने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे कुछ वैल्यू। तो क्या लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको हम x मानेंगे। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, यानी रोहन की जो मदर है, माता जी है, उनकी एज 26 ईयर ओल्ड यानी ज्यादा है। तो x में 26 ईयर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा उनकी मदर की एज। अब कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 360। तो हम लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर यानी 3 साल बाद x में अगर 3 साल हम ऐड कर दें तो x प्लस 3 और x प्लस 26 में 3 साल ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा। और इनका जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे 29x, 3 का मल्टीप्लाई x से 3x, 3 का मल्टीप्लाई 29 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 और 87 इक्वल 360। अब इस 87 को इसमें से माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर और ये प्लस में 32x इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा
तो 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ बचा 5, तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, आई मीन 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 273। अब 273 को हम इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 273 इक्वल 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म फाइंड करके हम रोहन की प्रेजेंट एज का पता लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 200 जो 73 है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 से इसको काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 से 9 बार में, ये 1 बार में, और फिर 3 से ये कटेगा 3 3 9, नहीं 13 से, 13 से कटेगा 7 बार में। अब हमको मिडिल टर्म 32 लेकर आना है, तो 7 त्रिक 21, यहाँ पे 13 तिया 39 में से 7 अगर माइनस कर दें तो हमें 32 मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 273 भी प्राप्त होगा, और 73 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन x है, तो x प्लस 39, और इन दोनों में कॉमन माइनस का 7 है, तो x प्लस 39, यहाँ हो जाएगा 39 और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 7 एक ब्रैकेट में है, इसको लिख लेंगे, x माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा और बराबर 0। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल करेंगे तो x प्लस 39 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस का 39 आएगा, और इसको x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 आएगा। माइनस की वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यू को हम लेते नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू यानी 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 7 ईयर्स। कितनी हो जाएगी? 7 ईयर्स। और उनकी माता जी की जो एज है वो हो जाएगी 26 में, अगर 7 को हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 33 ईयर उनकी माता जी की प्रेजेंट एज हो जाएगी। ये था क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला सवाल जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी, तो नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलो गाइस, अब हम लास्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ सवाल, जो फोर्थ क्वेश्चन है अपना, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट 4 लगाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कोई ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, अगर 8 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम कर दी जाए तो टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, यानी इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। तो हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन, टाइम जो लगेगा, अगर x स्पीड है तो टाइम, एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड x की स्पीड से, तो 480 अपॉन एक्स ये हमारा टाइम हो जाएगा। कह रहा है 8 किलोमीटर लेस, तो अगर हम क्या स्पीड, द स्पीड हेडलेस कितना 8 किलोमीटर, तो x में अगर 8 हम कम कर देते हैं वो तब टाइम क्या होगा, तब इसमें 3 घंटे जो है वो बढ़ जाएंगे, यानी टाइम उसके बाद जो होगा टाइम टेकन आफ्टर लेस, यानी लेस करने के बाद जो टाइम होगा वो 480 अपॉन एक्स प्लस 3 ये टाइम हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके, यानी x माइनस 8, क्योंकि जब हम ये क्या है आपका, ये आपका स्पीड है और ये आपका टाइम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको डिस्टेंस पता कर लेंगे कि किस डिस्टेंस से, I mean, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 480, यानी इतना स्पीड अगर कम करते हैं तो इतना टाइम ज़्यादा लगता है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 8 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और इस x का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 480 प्लस 3x अपॉन x इक्वल टू 480। अब इस x का ये जो x है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर है याद रखिएगा। इस x को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8 एक ब्रैकेट में और 480 प्लस 3x दूसरे ब्रैकेट में और इधर 480 और x का मल्टीप्लाई तो 480 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो x का 480 से तो 480x, उसके बाद x का 3 से तो 3x स्क्वायर प्लस के साथ माइनस 8 का इससे करेंगे तो माइनस का 8 0 8 टाई 64 के 4 8 चौक 32 6 38 यानी 3840। फिर माइनस में 8 त्रिक 24x बराबर 480x। 480x से 480x कट जाएगा, दोनों साइड बराबर है। हमारे पास जो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस 3840 बराबर 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 3 कॉमन है तो 3 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 8x, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक 3 3 दूनी 6 और 3 8 24 480 1280। अब 3 का 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, जो फैक्टर बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर 0, ये फैक्टर हमारा आएगा। अब इसी फैक्टर को सॉल्व करना है तो हमको स्पीड मिल जाएगी। सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, तो बोर्ड हम इधर से साफ कर देंगे, इसको हम नोट डाउन कर ही लिए होंगे। चलिए 1280 का फैक्टर करेंगे हम कि मिडिल टर्म हमको 8 प्राप्त हो, तो 1280 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 सॉरी 2 छंग 12 2 चौक 8, ऐसे 2 से होती है 6 2 दूनी 4
फिर से 2 से, 2 1 9 2 6 12, 2 से काटेंगे 80, 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 20, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, और 32 दूना तो ज़्यादा हो जाएगा हमको, तो 20 दूना हो गया 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 40 माइनस 32, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। क्या करेंगे इन दोनों में कॉमन, तो x है, तो x को अगर कॉमन करेंगे तो x माइनस 40 और यहाँ प्लस का 32 कॉमन करेंगे तो यहाँ x माइनस 40 बराबर 0। अब x माइनस 40 एक ब्रैकेट में है और x प्लस 32 एक ब्रैकेट में बराबर 0। जो x की वैल्यू आएगी वह x बराबर या माइनस 40 बराबर के उधर जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा, x बराबर 40 और x बराबर माइनस 32 आएगा। तो माइनस वैल्यू को हम लेते नहीं, प्लस वैल्यू को हम नोट डाउन करेंगे। तो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। ये थे हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.1 पार्ट 2 के, यानी क्वेश्चन 2 का 4 सवाल जो था वर्ड प्रॉब्लम का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आप किस जगह से वीडियो को देख रहे हैं, और आप CBSE बोर्ड के छात्र हैं या UP बोर्ड के, दोनों माध्यम में हम अपनी वीडियो को बनाते हैं। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए।